हो गया। आज उज्जैन में अलग अलग विकास के कामों की 63 करोड़ से उच्च शिक्षा विभाग की दोनों विश्वविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय और पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय, इनके निर्माण कार्यों के एक साथ भूमि पूजन लोकार्पण का काम हमने किया है। बीते समय में भी कई सारे एग्रीकल्चर संकाय से लेकर कई सारे और नए कोर्स खोले हैं। अभी यहाँ पर डेयरी और इस प्रकार के नए नवाचार करते हुए उनके कोर्स भी खोले गए हैं। पूरे प्रदेश के अंदर उच्च शिक्षा विभाग बहुत बेहतर तरीके से काम कर रहा है। साथ ही साथ यहाँ उज्जैन में प्रतिकल्पा नाम का 68 करोड़ की लागत से आवासीय कम कमर्शियल इस प्रकार के बड़े भवन का लोकार्पण किया गया है। और उज्जैन में कई धार्मिक दृष्टि से बड़ी संख्या में जो यात्रियों का आवागमन है, ऐसे में प्राधिकरण के द्वारा उनको भूखंड और उनके लायक बड़े कमर्शियल भूखंड, एक पूरा कमर्शियल बेल्ट एक नया डेवलप किया गया है। इसके साथ साथ 2 नई स्कीम और लॉन्च की गई है। उन स्कीमों के माध्यम से भी आवासीय बड़े पैमाने पर बड़े सेक्टर को जोड़ने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर के 375 करोड़ के आसपास के अलग अलग विकास कार्यों का लोकार्पण भूमि पूजन हुआ है। सावन का पहला महीना बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। हमने बाबा महाकाल के मंदिर के पास ही पर्यटन विकास निगम का एक अद्भुत एक होटल बनाया है और उसमें सभी प्रकार के वीवीआईपी लोग भी रात में रुक सके, सामान्य लोग भी रुक सके और मंदिर के पास वो सब प्रबंधन मिले। अभी तक बहुत दूर सर्किट हाउस में जाना पड़ेगा। हमने प्रयोग किया है कि उस स्थान पर मैं खुद रात रहूँगा और सुबह की भस्म आरती में शामिल रहूँगा, क्योंकि हमारे लिए यात्रियों की व्यवस्था के साथ नगर के आवागमन में भी बार बार ट्रैफिक में कष्ट न हो, इसलिए हमने 2-3 नए निर्णय भी लिए हैं, जिसमें एक कि हमारे वीवीआईपी भी मंदिर के पास ही रुक करके उनका अपना कार्यक्रम बनाएं ताकि शहर की बाकी व्यवस्थाओं में कोई बाधा नहीं आए। उसी प्रकार से भविष्य में हेलीपैड भी हम पास में बनाने वाले हैं, जो बार बार पूरे शहर का ट्रैफिक जाम न करना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ ये जो नया रोड निकला है, खासकर जो 4 लेन हमने बनाए, ये भविष्य की दृष्टि से जब करोड़ों लोग यहाँ आएंगे, जैसे हमने घाट बनाए तो लगभग घाट बनने के बाद 24 घंटे के अंदर 5 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर सकेंगे, इतना बड़ा प्रबंधन हम कर रहे हैं। इसी प्रकार से सारे चौड़े मार्ग और व्यवस्थाओं के बनने के बाद नगर के अंदर अगर 1 से 2 करोड़ की आबादी भी आ जाए तो निर्बाध रूप से उनके आने जाने का प्रबंधन रहे। क्योंकि सिंहस्थ के दरमियान जब करोड़ों लोग रहेंगे और हमने सबने देखा है कि जो प्रबंधन बढ़िया हुए थे इलाहाबाद में, उससे सीख लेते हुए और क्या क्या अच्छा हो सकता है हम सब वो कर रहे हैं। क्योंकि हमारी प्रदेश सरकार का संकल्प है कि विकास के मामले में किसी प्रकार से हमारा राज्य भी किसी राज्य से पीछे न रहते हुए वो सब जोड़े, जिसके कारण से विकास की अवधारणा भी पूरी हो सके और भविष्य में यात्रियों को सुविधा भी मिल सके। ये ऐसी नगरियाँ है जिनको उज्जैन केवल उज्जैन वालों के लिए नहीं, ये प्रदेश का गौरव है और देश की शान है। जब विश्व का सबसे बड़ा मेला होने वाला है, ऐसे मेले के प्रबंधन हमको समय रहते करना पड़ेंगे, इसलिए वो सारे प्रबंधन हम कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है।